अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे वायरसेस को, और वायरसेस को हम कहते हैं ए सेलुलर लाइफ। तो ये जो वायरसेस का टॉपिक है, इसको तमाम मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिहाज से देखेंगे और एफएससी के लिहाज से भी देखेंगे। और तमाम मेडिकल टेस्ट के अंदर जैसे कि एमडी कैट पीएमसी के लिहाज से, यूएचएस के लिहाज से, इसके साथ नम्स के लिहाज से, एकेयू के लिहाज से, एएमसी, जितने भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन तमाम के लिहाज से हम बात करने वाले हैं वायरसेस की। ये हमारा आज का जो है वो पहला टॉपिक है। तो आप देखेंगे कि वायरसेस होते क्या हैं। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम वायरसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसका तारुफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए इंट्रोडक्शन के अंदर, वायरसेस जो हैं, लाइफ विच एग्जिस्ट विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, ऐसी लाइफ जिसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती, जिसके पास सेल मौजूद नहीं होता, उसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन सेलुलर लाइफ कहते हैं या ए सेलुलर लाइफ कहते हैं। अब इसके अंदर जो मेन या प्राइमरी कैंडिडेट्स आते हैं कि जो क्या है, नॉन सेलुलर लाइफ रखते हैं, वो वायरसेस होते हैं। बहुत सारे साइंसदान का ये ख्याल है कि वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग हैं, मतलब इनके पास ज़िंदगी नहीं होती। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि ये क्या कर सकते हैं, इनके पास ख़ुद ब खुद रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत नहीं होती विदाउट देयर होस्ट, अपने होस्ट के लिहाज से। मतलब कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने होस्ट के अंदर जाकर जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बगैर ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रखते, जिसको हम कहते हैं आर्टोपियासिस। आर्टोपियासिस का मतलब ये होता है कि एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके पास एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ तब रिप्रोड्यूस होंगे जब वो अपने होस्ट के अंदर होंगे। अब इसके अंदर देखा जाए, वायराइड्स की बात करेंगे। दे आर एग्जांपल्स ऑफ ए सेलुलर लाइफ, कि ए सेलुलर लाइफ के एग्जांपल्स क्या हैं? वायराइड्स होते हैं। दीज आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो इन्फेक्शंस काज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इनके पास शॉर्ट स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होता है विदाउट प्रोटीन कोट, और इनके पास प्रोटीन से बना हुआ कोट नहीं होता जिसके अंदर आरएनए मौजूद हो। मतलब कि ये क्या होते हैं? विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वायराइड्स का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रायॉन्स की, तो प्रायॉन्स क्या हैं? दे आर आल्सो इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी इन्फेक्शियस काज करने वाले, बीमारियां पैदा करने वाले, इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले एजेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, विच आर इंटायरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जो कि मुकम्मल तौर पर किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रायॉन्स का नाम देते हैं। इनके अंदर सलाहियत होती है कि वो खुद ब खुद अपने आप को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं। दे आर ट्रांसफ़रेबल फ्राम वन होस्ट टू अदर, वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट की तरफ जो है ट्रांसफ़र होने की सलाहियत रखते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेड काउ डिजीज़ एंड मेस्टियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, इंसान के अंदर मेड काउ डिजीज़ और मेस्टियस ब्रेन इन्फेक्शन का सबब बनने वाले जो चीज़ है उसको हम प्रायॉन्स का नाम देते हैं। और जो प्रायॉन्स हैं उनको सबसे पहले डिस्कवर किया गया 1983 के अंदर। अब ये आपके पास सिंपल से पॉइंट्स थे। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि वायरसेस की तारीफ़ क्या है। दरअसल वायरसेस जो हैं वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ होती हैं, ऐसी मखलूक हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन सेलुलर हैं, जिनके पास सेल मौजूद नहीं होता। इन्फेक्शियस एंटिटीज़ मतलब कि वो बीमारियाँ फैलाते हैं, इन्फेक्शंस काज करते हैं। विच कंटेन इधर डीएनए और आरएनए, इनके पास या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इनक्लोज्ड इन प्रोटीन की कोट, जो कि प्रोटीन से बने हुए कोट के अंदर बंद होता है। कौन? डीएनए या आरएनए। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वायरसेस कहते हैं। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था जिसको हमने वायरसेस का नाम दिया है। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है, उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।